दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश ज़िले की। इस ज़िले में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में थे 3 व्यक्ति, जिसका नाम था विजय और उसकी पत्नी थी, उसका नाम था कामिनी और इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम साक्षी होता है। ये लगभग छोटी थी, 5 या 6 साल की होती है और वो अच्छा जीवन अपना और कर रहे थे। और मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। कामनी यही सोचती है। और पर वो जो विजय था ना, वो अपने बेटी और पत्नी के लिए काफ़ी जायदाद और धन दौलत छोड़ गया था। तो जो कामनी होती है ना, वो धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगती है और अपनी बेटी जो साक्षी होती है ना, उसकी एक कॉलेज में एडमिशन करा देती है। और उसकी भी जो साक्षी होती बेटी, वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। कुछ सालों बाद जो उसकी बेटी साक्षी होती है ना, ये लगभग 20 या 21 साल की हो जाती है। एक दिन कामनी सोचती है कि अब तो मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी है और पढ़ने लिखने भी बहुत अच्छी है और अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो साक्षी जो होती है ना, इसकी शादी करने के लिए एक छोटा सा गांव होता है। कामनी के बगल ही में पड़ोस का एक गांव होता है। उस गांव में जो कामनी होती है ना, एक लड़का देखती है जो अच्छा था, खूबसूरत भी था देखने में भी, और एक कंपनी में काम करता था। उस लड़के के साथ में शादी कर देती है और उसका नाम होता है अर्जुन। और वो एक कंपनी में जॉब करता था। तो वो लगभग अपने काम के सिलसिले में ही वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था। और अर्जुन जो था ना, वो अपनी पत्नी साक्षी को भी साथ में रखता था। इसीलिए धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक समय ऐसा आया, गर्मियों का सीज़न, और अर्जुन जो होता है ना, ये अपनी पत्नी साक्षी से कहता है, चलो एक दिन क्यों ना ससुराल घूम के आया जाए। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है और हमारी भी ऑफिस में छुट्टी है, तो चलो ससुराल घूम के आते हैं। साक्षी जो होती है वो चलने के लिए तैयार हो जाती है और ये दोनों गांव के लिए रवाना होते हैं। गांव आते हैं कामनी के, और कामनी जब अपने दामाद और बेटी को देखती है तो बहुत खुश होती है। दोनों को स्वागत करती है और अंदर बुला लेती है, घर में बिठाती है और चाय नाश्ता भी करवाती है। और धीरे धीरे समय गुजरता जाता। आती है शाम को तीनों लोग खाना खाते हैं और सोने के लिए अर्जुन जो होता है ना, वो अपने सासू माँ से कहता है कि गर्मियों का सीज़न है तो छत पे सोया जाए, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अक्सर छत पे ही लोग सोते हैं। तो वो भी अपनी सासू माँ से कहता है कि छत पे क्यों ना तीनों लोग सोया जाए। और उसकी सासू माँ जो कामनी होती है, वो मना कर देती है कि छत पे मत सो, ये गांव है, कोई शहर नहीं है। तरह तरह की बातें लोग करेंगे कि देखो जो अपना दामाद है उसको छत पे सुलाती है। इसीलिए जो अर्जुन होता है ना, ये अपनी सासू माँ की बात मान लेता है और अपनी पत्नी के साथ में कमरे में ही नीचे सो जाता है। ऐसे ही समय गुजरता जाता। जो अर्जुन को होता है 4-5 दिन लगभग हो जाता है। और एक दिन अर्जुन ने क्या देखा, अपनी सासू माँ के हाथ में एक तेल की बोतल थी जो अपने कमरे में लेके जा रही थी। तो अर्जुन सोचने लगा कि सासू माँ ये तेल की बोतल क्या करती हैं। तो लगभग ज़्यादा के अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया इस पे, ना तो कोई सोच विचार किया। ऐसे ही समय गुजरता गया। लगभग 6-7-8 दिन हो गया था अर्जुन को। एक दिन क्या हुआ, फिर से देखा कि सासू माँ ने एक देसी तेल, सरसों का जो होता है, ये हाथ में पकड़े हुए कमरे में ले जा रही हैं। तो अर्जुन ने देखा कि आखिर सरसों का तेल ये रोज़ रोज़ क्या करती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अर्जुन जो होता है ना, ये बहाने बना के खाली सो जाता है। और जब लगभग सारे लोग घर के सो जाते हैं, तो अर्जुन जो होता है ये छुपके से
जाता है अपनी सासू माँ के कमरे में, देखता है खिड़की से कि सासू माँ क्या कर रही हैं। तो जो अर्जुन होता है ये देखता है तो इसकी आंखें फटे की फटे ही रह जाती हैं। सासू माँ जो होती हैं ये तेल को अपने हाथ में लेके और दोनों उंगलियों को लगा के नीचे ऊपर नीचे कर रही थी। तो अर्जुन ये देखता है। ऐसे ही देखते देखते वो अपने कमरे में चला आता है। फिर ऐसे ही सुबह होती है, सुबह से शाम होती है, यही प्रोसेस चलता रहता है। एक दिन क्या हुआ, जो कामिनी होती है हाथ में तेल की बोतल लेके कमरे में जा रही थी और उसका जो दामाद अर्जुन होता है ये भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और कामिनी जो होती है ये अपने भी कमरे में चली जाती है सोने। और अर्जुन वही लगभग रात के 12 या 1 बज रहे थे, अपने कमरे से उठता है और खिड़की से देखता है कि सासू माँ वही रोज़ करती हैं जो रोज़ किया करती थी। तो अर्जुन जो होता है ये दरवाजे को खोल देता है और जो उसकी सास कामिनी होती है वो अचानक खड़ी हो जाती है और पूछने लगती है कि आप दामाद जी यहाँ कमरे में क्या कर रहे हैं। तो जो उसका दामाद होता है अर्जुन वो कहता है आप यहाँ क्या कर रही हो, ये तेल की शीशी से, ये तेल से क्या कर रही हो। तो जो उसकी सासू माँ होती है वो कहती है कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा मेरे दर्द हो रहा था तो मैं वहाँ पे लगा रही थी। तो अर्जुन जो होता है वो सब कुछ समझ जाता है और अपने सासू माँ के नज़दीक जाता है, बोलता है कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ समझता हूँ कि आप क्या कर रही थी। तो उसकी सासू माँ भी होती है वो भी समझ जाती है, उसको भी उसी चीज़ की ज़रूरत थी जिस चीज़ की ज़रूरत हर एक स्त्री को होती है और वो चीज़ थी अर्जुन के पास। अर्जुन अपनी सासू माँ से कहता है कि तुम जो चाह रही हो वो हमारे पास है, तुम चाहो तो मैं तुमको दे सकता हूँ। ये बात कहता है और कामिनी इस बात को समझ जाती है और तुरंत अपने दामाद को गले लगा लेती है। फिर क्या होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं और इधर उधर छूने लगते हैं। फिर लगातार दोनों संबंध बनाते हैं। लगभग आधी रात दोनों लोग संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। अर्जुन को लगभग अपनी ससुराल में 15 दिन हो गए थे और रोज़ वो सोने के बहाने अपनी सासू माँ के कमरे में चला जाता था और रोज़ अपने सासू माँ के साथ में संबंध बनाता था। एक दिन क्या हुआ, साक्षी जो होती है ये अपने बिस्तरे पे उठ जाती है और देखती है कि जो अर्जुन होता है वो बिस्तरे पे नहीं होता है और इधर उधर ढूंढने लगती है। तो जो साक्षी होती है ना ये अपने माँ के कमरे की तरफ जाती है और उस कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो पहले तो साक्षी कमरे से सामने से चली जाती है, उस कमरे पे ध्यान नहीं देती है। फिर उसकी कुछ विचार और कुछ शंका होती है तो वो अपनी माँ के कमरे में झांक के देखती है खिड़की से। तो लगातार उसका जो पति अर्जुन होता है वो उसकी माँ के साथ में संबंध बना रहा था। ये देख के बहुत हैरान हो जाती है और अपने कमरे में चुपचाप चली आती है। यही सोचती है कि हमारा पति भी हमको धोखा दे रहा और हमारी माँ भी जो है वो धोखा दे रही है। ये सोचते रहती है। तब तक सुबह हो जाती है और अर्जुन से यही पूछती है कि शाम को तुम कहाँ गए थे। अर्जुन कुछ नहीं बताता है, यही बताता कि थोड़ा मैं बाहर घूमने गया था, बाहर की सैर करने, हवा खाने गया था। और ऐसे ही एक दिन क्या होता है, जो साक्षी होती है ना वो लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेती है उनके कमरे में ही संबंध बनाने से और यही कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। अर्जुन बोलता है ये तो वही करना चाहिए जो हर एक मर्द को, हर एक स्त्री को करना चाहिए। तुम्हारी माँ को एक पुरुष की ज़रूरत थी, वो कमी मैं पूरी कर रहा हूँ। तो साक्षी कहती है और मैं किस लिए हूँ, ये सब कुछ करना था तो मेरे साथ करते, मेरी माँ के साथ क्यों कर रहे हो। तो अर्जुन बोलता है इसमें तुम्हारी माँ भी जो है वो मेरा साथ दे रही है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं किया हूँ, तुम्हारी माँ भी इसमें साथ है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और जो साक्षी होती है ये अपने पति से कहती है कि चलो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो घर जाने वाला हूँ, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूँगा और आज के बाद
तो मैं अपने माँ के घर पे कभी नहीं आऊँगी। अर्जुन कुछ नहीं कहता है और साक्षी जो होती है वो कपड़े उपड़े भरने लगती है और अर्जुन भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। और जो उसकी साक्षी की माँ कामनी होती है वो अपनी बेटी के पैर पकड़ लेती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दो बेटी, आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। साक्षी एक भी बात अपनी माँ की नहीं मानती है, वो तो यही कहती है कि तुमको अरे करना ही था तो कोई दूसरी शादी कर लेती, अब तो तुम काफ़ी उम्रदार हो गई हो, अब तुमको इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, और किया तो हमारे पति के साथ ही किया, अपनी बेटी को ही धोखा दे रही हो, तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। इतनी बात कह के साक्षी जो होती है वो अपने पति को लेके चल देती है, यही बोलती है कि आज के बाद हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे। और साक्षी चली जाती है और जो उसकी माँ होती है ना वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है, अपनी बात के लिए हो जाती है, कमरे में बैठ के रोने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, ना तो परेशान करने के लिए है। ये समाज में कुछ रिश्ते जैसे हैं जो घटित कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते को तार तार कर देते हैं। इस वीडियो में आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, और इस वीडियो पे नए आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। और हमारी कहानी कैसी लगी, आप कहाँ से हमारी कहानी देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए जय हिंद।